हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर कान शाह। आई एम अ पीडियाट्रिक रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है अपेंडिसाइटिस। इट इज़ वेरी कॉमन इन अडल्ट्स, बट व्हेनेवर पेरेंट्स हियर के बच्चे में अपेंडिसाइटिस हुआ है तो वो डर जाते हैं। वो इसलिए डर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अपेंडिसाइटिस बच्चों में कॉमन नहीं है। हाउएवर हर 200 से 300 बच्चों में साल में एक बार अपेंडिक्स का प्रॉब्लम होता है। इसका मतलब समझ लो कि हर स्कूल में हर एक साल में एक बच्चे को अपेंडिसाइटिस होगा। तो ये इतना कॉमन प्रॉब्लम है। तो लोग काफ़ी बार पूछते हैं कि अपेंडिसाइटिस क्यों होता है। तो इसका कोई नोन कारण नहीं है, बट बेसिकली एक तरह का इन्फेक्शन है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। एंड अपेंडिक्स हमारे इंटेस्टाइन का एक छोटा सा पार्ट होता है जो दोनों तरफ से कनेक्टेड नहीं होता है, सिर्फ एक ही तरफ से कनेक्टेड होता है। तो उसका इम्यूनिटी जो होता है वो बहुत ख़राब होता है। तो अगर अपेंडिक्स में इन्फेक्शन लग गया तो वो सड़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इट गेट्स गैंग्रीनस एंड दैट इज़ वाई अपेंडिक्स एक बार इन्फेक्ट होना शुरू हो गया तो बहुत सारे लोगों में इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। तो इवन बच्चों में भी सेम है। इनफैक्ट बच्चों में काफ़ी बच्चों को अपेंडिक्स होने के बाद ऑपरेशन यही एक रास्ता है, क्योंकि उनके अंदर जो पेट में पर्दा होता है ओमेंटम, ये बहुत ही छोटा होता है। तो वो जब तक जाकर अपेंडिक्स को प्रोटेक्ट करे और बचाए इन्फेक्शन फैलने से, इससे पहले ही वो फैल जाता है। जितना बच्चा छोटा होता है ये और ज़्यादा फास्ट फैलता है। सो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन विल नीड सर्जरी फॉर अपेंडिसाइटिस, बट देर आर सम स्मॉल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, थोड़े बच्चे होते हैं जिनको हम बिना ऑपरेशन के सिर्फ एंटीबायोटिक से ठीक कर सकते हैं। तो ये कैसे पता करें कि अपेंडिसाइटिस, और ये थोड़ा सा सबसे ज़्यादा इसके ऊपर विवाद है, पर एक्चुअली ये काफ़ी सिंपल है। कोई भी पेट का दर्द, स्पेशली राइट साइड पर और ऊपर या नीचे की तरफ एक बच्चे में जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब एक पेन किलर खाने के बाद भी वो दर्द चला नहीं जाता है, कम हो जाता है शायद पर चला नहीं जाता है, मतलब कांस्टेंट पेन इन एनी चाइल्ड इज अ सस्पिशन। मतलब इसमें आपको सोचना है कि अपेंडिसाइटिस हो सकता है। तो इसमें क्या करना है, या तो आप एक हमारे जैसे पीडियाट्रिक सर्जन के पास आ सकते हो या फिर आप एक सोनोग्राफी करा लो, दोनों ही सही है। अगर दोनों में से एक को भी शंका हो रही है कि अपेंडिसाइटिस है तो सर्जन के पास आओगे तो फिर वो सोनोग्राफी के पास भेजेगा, या सोनोग्राफी में ऐसा आएगा कि अपेंडिसाइटिस है तो सर्जन के पास आ जाएंगे। तो सोनोग्राफी में हम ये देखते हैं कि अपेंडिक्स सिर्फ सूजा हुआ नहीं है पर आसपास में ये सूजन फैल रही है। अगर ऐसा है तो इसको कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस कहेंगे, या पस हो गया है या वो बर्स्ट हो गया है, तो उस कंडीशन में सर्जरी करना पड़ेगा। और अगर ये सिर्फ हल्की सी सूजन है तो वी विल एडमिट द पेशेंट। अगर थोड़ा सा स्वेलिंग है तो विल एडमिट द पेशेंट एंड विल स्टार्ट एंटीबायोटिक्स एंड विल सी कि पेशेंट कैसे रिकवर करता है। दर्द के अलावा कभी कभी बच्चों को वॉमिटिंग, फीवर, डायरिया ये भी हो सकता है, पर ये सब निश्चित नहीं है कि ये होगा ही बच्चे में। सो ऑल अदर सिम्टम्स मे बी वेग, देयर मे और मे नॉट बी फीवर और वॉमिटिंग, बट पेन इज द मेन symptom which is constant, and this is the time that you need to seek a pediatric surgeon. तो एक पीडियाट्रिक सर्जन और दूसरे सर्जन में थोड़ा सा फर्क है कि हम जो सर्जरी करते हैं वो हमारी ट्रेनिंग हुई है सिर्फ बच्चों के ऊपर ऑपरेट करके। सो हम सिर्फ बच्चों के ऑपरेशंस करते हैं। तो हम बच्चों में लैप्रोस्कोपी से ऑपरेट कर सकते हैं। तो कितना भी छोटा बेबी हो, अगर अपेंडिक्स में पस हो गया हो, बर्स्ट हो गया हो, तो भी 95% ऑफ द टाइम्स हम इसका इलाज प्योरली लैप्रोस्कोपी से या दूरबीन से ऑपरेट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांटेज रहता है, पर आपके पास आस पड़ोस में जो भी अच्छा सर्जन मिले आप उनके पास ऑपरेट करा सकते हैं। पीडियाट्रिक सर्जन के पास आओगे तो चांसेस ज़्यादा है कि की होल सर्जरी या लैप्रोस्कोपी से ही वो ऑपरेशन किया जाएगा। तो अब हम बताएंगे कि ये सर्जरी में करते क्या है। तो ये सर्जरी में बेसिकली वो जो सड़ गया है अपेंडिक्स या डिजीज अपेंडिक्स, गैंग्रीनस अपेंडिक्स है, उसको हम निकाल देते हैं, और उसके अलावा उसके आसपास में जो इंटेस्टाइन्स चिपक गए हैं, द इंटेस्टाइन व्हिच आर स्टक, उनको छुड़ा देते हैं। एंड उसके साथ साथ जो भी पस है, इसको ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द एब्डोमेन, पेट के एक कोने से उसको पूरा साफ करना है। तो उसके लिए बहुत सारा सलाइन यूज करके हम वो करते हैं, वॉश देते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर जो है वो अगर लैप्रोस्कोपी से करना है तो 3 छोटे होल से हम पेट के हर कोने तक पहुंच सकते हैं। और अगर यही चीज़ अगर एक सिंपल अपेंडिक्स के बदले में अगर एक कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिक्स हो गया तो ऑलमोस्ट आधा पेट खोल के करना पड़ता है। तो ओपन सर्जरी में बहुत ज़्यादा कट पड़ा करना पड़ता है, जबकि लैप्रोस्कोपी में जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है उल्टा और उसमें
हम उतने ही 3 होल से उसको डील कर सकते हैं। सो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज है कि रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है। विदिन 24 टू 48 आवर्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे नॉर्मली खाना पीना शुरू कर दे, चलना फिरना शुरू कर दे, भले ही कितना भी खराब अपेंडिक्स हो। एंड यूजुअली 4 से 5 दिन में सारे बच्चे डिस्चार्ज हो जाते हैं। थोड़े जो हैं जिनका बहुत ज़्यादा पस है या वो पस बहुत ख़राब तरह का है, उनके अंदर एक 5-7 दिन या 10 दिन लग सकते हैं, पर उनकी भी रिकवरी अगर आप 1-2 महीने के बाद देखोगे तो ये बहुत ही बढ़िया होती है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरा एक पेशेंट था, छोटा सा 4 साल का बच्चा था। उसके अपेंडिक्स बर्स्ट होकर वो पेट के ईच एंड एवरी कोने में फैल गया था। तो लिवर के ऊपर, लिवर के नीचे, पॉटी की एरिया में, ये सब जगह पे उसका पस फैल गया था। और जिस दिन शाम को वो मेरे पास आया, उस दिन रात को 12 बजे हमने ऑपरेशन शुरू किया और 3 बजे तक हम 3 घंटे उस पर लड़ते रहे। पर इतने अच्छे से पस सब क्लीन हो गया कि वो बच्चा एकदम फास्ट हील हो गया। उसके बाद मुझे पता चला कि उसकी मदर जो यूरोपियन डिसेंट की थी, वो उस बच्चे को स्केटिंग सिखाती थी और वो बच्चा बॉम्बे लेवल के स्केटिंग चैम्पियनशिप में फर्स्ट आता था। तो अब उनकी इच्छा थी कि ये बच्चा स्टेट लेवल पे खेले और फिर नेशनल लेवल पे खेले। तो 2 महीने के बाद उनका एक मैसेज आया कि सर अभी इतना बड़ा सर्जरी हो गया, सब हो गया, लेकिन अभी मेरा बच्चा स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट किया है और वो फर्स्ट आया है। तो ये एक उस दिन, ये काफ़ी साल पहले की बात है, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि ये हर बच्चे को हर बार हमने ये अपॉर्चुनिटी देनी है कि जितना भी खराब सर्जरी हो उसको जहाँ तक हो सके वो लैप्रोस्कोपी से या रोबोटिक सर्जरी से करें, ताकि बच्चों की जो आगे की रिकवरी है वो एकदम फास्ट रहे। अगर हमारी टीम से आपको मिलना है तो 24/7 आप या तो हमारे हॉस्पिटल में बोरीवली हेल्थ केयर में आ सकते हो या नानावटी हॉस्पिटल में आ सकते हो, जहाँ मेरे जूनियर डॉक्टर्स आपको इमीडिएटली 24/7 मिलेंगे। और अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो भी आप फ़ोन करके हमको अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हो। थैंक यू।